हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। कांग्रेस टिकटों को बांटने के अपने निर्णायक मोड़ पर है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने एक सीसी की बैठक कर तो ली है, लेकिन अभी तक टिकटें बटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीसी की बैठक के बाद भी टिकटें नहीं बटी हैं और लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी देर कर रहे हैं टिकट बांटने में। कहीं कोई दुविधा? नहीं, दुविधा दो हैं। भारतीय जनता पार्टी की दुविधा ये है कि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो इसलिए कहीं से आ जाएं ये उम्मीद है उनको। हमारी दुविधा ये है कि हमारे पास 2500 से ऊपर है, तो हमारा छांटने का बहुत लंबा काम हो गया। ये है दोनों की प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रहा है। हाँ, पर सर हम लोगों ने ये देखा, चूंकि अब आपके टिकट सामने आए तो बात करें उसके बारे में, लेकिन एक चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी में हमें दिखाई पड़ रही है वो ये है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष साहब ने खुद कह दिया है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का भी आपने सुना होगा कि इनकी सीट अभी फाइनल नहीं हुई है। तो अमूमन चूंकि आप सब भारतीय जनता पार्टी में भी थोड़े दिन रहे, ये सब क्या संकेत हैं? ये संकेत ये है कि अध्यक्ष तो ये कह रहा है कि मैं गलती से बना दिया, मेरे अब चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, और मुख्यमंत्री भी इन्हीं हालात में बने हैं, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि मेरे को अभी यही निर्णय करना है कि मैं लड़ूं तो लड़ूं कहाँ से। और अगर समझदार मुख्यमंत्री है तो कहते हैं भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ता, मैं तो लड़वाऊंगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ना हाँ। कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं लड़वाऊंगा। मेरी बात को फॉलो कर ले, वो क्या है। नहीं, पर आपकी पार्टी में आप भले ये कह रहे हो, आपके सांसद भी कह रहे हैं, तुम्हारी शैलजा जी कहती हैं कि नहीं मैं तो चुनाव लड़ना चाहती हूँ। नहीं, वो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही, आप मानो वो ऐसी स्टेज पे हैं जिसमें सब कुछ, यानी ये चुनाव में पार्टियां जहाँ खड़ी हैं ना, वो मैं ये बताऊं कि उनका लुट गया, जेजेपी का सब कुछ लुट गया। दूसरी पार्टी है इनेलो, वो अपनी 4% वोट के चक्कर में समझौता किए हैं बीएसपी से, ताकि पार्टी की रिकॉग्निशन बनी रहे। तो रिकॉग्निशन के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश में उनका राज है, हरियाणा में 10 साल उन्होंने शासन किया है, अब वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे को अच्छे कैंडिडेट मिल जाए, तो हम अपनी पोजीशन को बहाल रखने के लिए, क्योंकि पोजीशन खराब कहाँ होगी जब 6 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, डबल फिगर से ऊपर जाने की कोशिश में है। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है, क्योंकि मैं किसी पक्ष नहीं लेता, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इतना तो किया, 4-6 की पार्टी अब 18-20 पे आ गई। हाँ, पर ये है कि आज की तारीख में वो सत्ता में है और 10 सालों से सत्ता में है, लेकिन आपका दावा भी है अपने आप में महत्वपूर्ण। मेरा बस ये समझना है, दर्शकों के फ़ायदे के लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे में जबकि आप दावा करते हैं कि कांग्रेस बहुत बढ़िया करेगी, सर आपकी पार्टी में 2-3 बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं जिसमें एक आप भी हैं, तो लोग बाग पर्सनालिटीज़ के आसपास वोट्स देते हैं या आपकी पार्टी को देंगे? और अगर आपकी पार्टी को देंगे तो फिर पर्सनालिटी क्लैश क्यों है? पर्सनालिटी क्लैश नहीं है ये, मैं कई बार ये मीडिया में बात रख चुका हूँ कि जिस पार्टी ने 75-76 साल आज़ादी के बाद 55-60 साल राज्य किया है, सत्ता में रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई मंत्री बना है, कोई एमएलए बना है, कोई एमपी बना है, कोई प्राइम मिनिस्टर तक बने हैं, ये स्वाभाविक है कि लंबे समय तक रहने के बाद हर राजनीतिक अपनी प्रतिष्ठा को और अपनी जो उसकी पकड़ है उसको मजबूत रखने के लिए अपने साथियों को जोड़ के रखता है। और इसको आप कहते हैं कि ये तो वो बन गए घटक, या क्या बोलते हैं, नहीं, गुट बन गया। गुट बन गया। ये गुट नहीं है, ये स्वाभाविक है। और अभी आप देखना, जो ये हमारे को परिवारवाद की बात सिखाते हैं ना, और बड़े बड़े भाषण देते हैं, अभी देख लो कितनी बड़ी लिस्ट आएगी इनकी परिवार। और अगर ये 10-15 साल कहीं और शासन में रहे ना, फिर परिवारवाद का जितना झमेला इनके यहाँ होगा किसी के यहाँ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने लोगों को बोलने की आज़ादी दी है, यहाँ तो आज़ादी इस बात की भी नहीं। आप किस बात का परिवार, बीजेपी वाले कहते हैं विनेबिलिटी। एक विनेबिलिटी तो ये भाषा है, विनेबिलिटी कुछ नहीं होती। राहुल गांधी क्यों परिवारवाद की ही कारण है कि राहुल गांधी
चिकमंगलुरु में जाता है, वहाँ लाखों आदमी, गुवाहाटी में जाता है उसको रिसीव करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए लाखों आदमी, बम्बई में अपनी यात्रा खत्म करता है तो कई लाख आदमी। तो ये राहुल गांधी और उसके परिवार की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसका कारण है कि आज पैन इंडिया राहुल गांधी की जो डेवलपमेंट हुई है एक बड़े लीडर के रूप में, और आज खुद मानने लगे हैं, लोग मानने लगे हैं इस बात को, और विरोधी जो हैं कांग्रेस के, वो मानने लगे हैं कि राहुल गांधी अब इस देश का बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा है, और उसमें उसकी खुद की मेहनत और परिवार की पृष्ठभूमि। तो अब ये कहें परिवारवाद, इसीलिए डर लगता है कि कांग्रेस में अगर गांधी परिवार की पकड़ रही तो तुम्हारा मामला आगे गड़बड़ हो सकता है। जी, मेरा आखिरी प्रश्न चौधरी साहब ये है कि जब आप वापस कांग्रेस में आ रहे थे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तो सर उस वक्त आपने कहा था कि ये कमज़ोर पड़ने वाले हैं, ख़त्म हुए हैं, दे आर ऑन द वे आउट। हालांकि आप आंशिक रूप से ही सही हुए, लेकिन फिर भी दिशा वही थी जो आप कह रहे थे। अब यहाँ जबकि हम लोग इस मुहाने पे खड़े हैं कि कुछ दिनों बाद आपको एक नई सरकार हरियाणा में दिखाई पड़ेगी, आपको नतीजों के टर्म्स में, मगर आज मैं आपसे प्रोफेसी जानना चाहूँ, आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो आप बताएं कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है सर बीजेपी? हरियाणा के संदर्भ? जी हाँ, हरियाणा के। मैंने बता दिया कि बीजेपी पे तो 30% से कम वोट बची हैं। अब इस हालत में सत्ता में तो वापसी का सवाल ही नहीं, लेकिन एक ठीक रूप में अच्छी विपक्ष की भूमिका अदा करने में अगर उनकी सीटें 15-20 आ जाएं तो अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं, वरना 4-6 पे अटक जाएंगे तो लोग बात सुनना बंद कर देते हैं। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की 44 सीटें आई थी लोकसभा में और दोबारा फिर 53 सीट आई, तो बीजेपी बहुत चढ़ के बोलती थी कि ये तो विपक्ष के नेता चुनने के लायक भी इनकी गिनती नहीं है। मैं आज ये बात कहता हूँ कि इस देश में राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि हम एक परिपक्व प्रजातंत्र की तरफ जा रहे हैं, इस देश में विपक्ष उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना कि राज करने वाली पार्टी। और इसीलिए आज मोदी जी ने बहुत कहा कि 2.5 घंटे बोला, मैं मेरे को बोलने नहीं दिया। आज विपक्ष की ताकत है इसलिए नहीं बोलने दिया, और आज लोग भी समझ गए कि मोदी जी और उनकी सरकार की जो क्रियाकलाप हैं, उनके कार्य जो उन्होंने किए हैं, उनमें वो अट्रैक्शन, वो खिंचावट नहीं रही जिससे लोग प्रभावित होते थे। तो आज कांग्रेस की बढ़ती हुई जो लोगों के मन में बात है, उससे परिणाम तो आप देख रहे ना, जम्मू कश्मीर के भी ऐसे ही होंगे। और हरियाणा तो बड़े ऐसा राज्य है जहाँ बड़े बड़े जो नेता ये कहते हैं हम तो हमेशा सत्ता में रहेंगे, उनका इलाज करने का हरियाणा सबसे बढ़िया स्थान है। इसीलिए ये रेसलिंग में जीतते हैं हमारे बच्चे, कि जो बढ़ जाता ना उसको कहते हैं अब की बार इसको ठोकना है। तो ये अब ठोकने की बारी बीजेपी को की ठुकाई होनी है, उसमें लोग तैयार है, मैं क्या करूं। चौधरी साहब न केवल अपने नेतृत्व बल्कि अपनी राजनीति समझ के लिए भी जाने जाते हैं, और ऐसे में इनका तो यही कहना है कि कांग्रेस लैंडस्लाइड की तरफ बढ़ रही है। अब ये प्रोफेसी कितनी सही होती है आने वाला वक्त बताएगा। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली।